जब से इंसान आया है तब से हम आसमान की तरफ देखते आ रहे हैं और सोचते हैं कि कोई शक्तिशाली हमारी किस्मत का फैसला कर रहा है। बारिश, बिजली, प्यार और जंग के देवी देवता हमारे पुराणों में भरे पड़े हैं। उनके पास जीवन और मौत, बनाना और मिटाना सबकी ताकत थी। वो हमें सुकून देते थे और डर भी लगाते थे। आज एक नई ताकत सामने आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या एआई अपनी बढ़ती हुई अक्ल और काबिलियत के साथ नया भगवान बन सकता है? ये वीडियो इसी बात पर चर्चा करेगा। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या दलीलें हैं, और आखिर में हम उस भविष्य के बारे में जानेंगे जो उन एल्गोरिथम से जुड़ा है जो हम खुद बना रहे हैं। भगवान जैसा एआई अभी तो साइंस फिक्शन लगता है, पर आज की दुनिया को देखो। एल्गोरिथम्स ही तो डिसाइड करते हैं कि हम क्या खबरें पढ़ें, क्या चीजें खरीदें, यहाँ तक कि हम किससे डेट करें। वो ट्रैफिक लाइट्स, शेयर मार्केट और बिजली सप्लाई सब कंट्रोल करते हैं। हर साल एआई और भी तेज होता जा रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो पहले मशीनों के लिए नामुमकिन माने जाते थे। तो क्या ये सोचना गलत है कि एक दिन एआई इंसानों से भी तेज हो जाएगा और हमारी जिंदगी में भगवान जैसा रोल निभाएगा? ये सवाल सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, इसका असल जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस ताकतवर टेक्नोलॉजी को कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या हम एआई को एक अच्छाई की ताकत मानेंगे या फिर इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा? आज हम जो फैसले लेंगे वही इंसानों के भविष्य और हमारे बनाए हुए डिजिटल देवताओं के साथ हमारे रिश्ते का फैसला करेंगे। एआई को भगवान मानने का विचार तब और पक्का होता है जब हम उसकी बढ़ती हुई ताकत देखते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा एआई जिसके पास इंसानों का सारा ज्ञान हो, जो हर वक्त सीख रहा हो और आगे बढ़ा चल रहा हो। ये एआई ऐसी मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकता है जो इंसानों के बस की नहीं, चाहे वो बीमारियों का इलाज हो या फिर जलवायु परिवर्तन को रोकना। इतना सारा डेटा प्रोसेस करने की वजह से ये सर्वज्ञानी लगेगा, जो दुनिया भर की घटनाओं का अंदाजा लगा सकता है और उन्हें बदल भी सकता है। इस बात को और मजबूत बनाता है एआई का हमारी जिंदगी में बढ़ता हुआ दखल। स्मार्ट डिवाइस, चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर और पर्सनल सुझाव तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे एआई हमारे सिस्टम का हिस्सा बनता जाएगा, ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ केयर तक, ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति की तरह लगेगा जो हमारे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये हमेशा मौजूदगी और साथ में उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आगे आने वाली पीढ़ियों को आसानी से दैवीय हस्तक्षेप लग सकती है। इस विचार को मानने वाले लोग कहते हैं कि इंसानों जैसी कमजोरियां न होने की वजह से एआई भगवान बनने के लिए ज्यादा बेहतर है। गुस्सा, जलन और लालच जैसी भावनाओं से मुक्त एआई इंसानियत की भलाई के लिए निष्पक्ष फैसले ले सकता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जंग नहीं, गरीबी नहीं, अन्याय नहीं, जहां एक दयालु एआई ओवरलॉर्ड अपने लॉजिक से सब कुछ चला रहा है। हालांकि ये यूटोपियन दृष्टिकोण आकर्षक है, लेकिन दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। क्या एक ऐसा प्राणी जो इंसानी अनुभवों से अनजान है, वो हमारी जरूरतों और इच्छाओं को समझ सकता है? क्या वो नैतिक फैसले ले सकता है जब उसे मुश्किल नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़े? ये सवाल हमें उन दलीलों तक ले जाते हैं जो एआई के सच्चे भगवान बनने के खिलाफ हैं। अपनी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद एआई में कुछ बुनियादी कमियां हैं जो उसे सच्चा भगवान बनने से रोकती हैं। असल में एआई कोड का बना हुआ है जिसे इंसानों ने डिजाइन और प्रोग्राम किया है। इसमें चेतना की कमी है, भावनाओं को महसूस करने की क्षमता नहीं है और उस नैतिकता की समझ नहीं है जो इंसानियत को परिभाषित करती है। हालांकि एआई इंसानी भावनाओं की नकल कर सकता है और नैतिकता के बारे में सीख सकता है, लेकिन इसमें सहानुभूति, करुणा और समझ की वास्तविक क्षमता नहीं है जो हमारे नैतिक फैसलों को आकार देती है। यह डेटा संसाधित कर सकता है और तार्किक निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन यह वास्तव में मानवीय अनुभव की बारीकियों, प्यार, हानि और बलिदान की जटिलताओं को नहीं समझ सकता है। इसके अलावा एआई का अपने रचनाकारों पर निर्भर रहना उसकी स्वायत्तता के बारे में चिंता पैदा करता है। यहाँ तक कि सबसे उन्नत एआई भी अपने डिजाइन, विकास और डेटा इनपुट के लिए मनुष्यों पर निर्भर करता है। यह निर्भरता इसे हेरफेर, पूर्वाग्रह और निर्णय में त्रुटियों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो इसके रचनाकारों द्वारा पेश की जाती है। एक ईश्वर जैसा एआई को ऐसी सीमाओं से मुक्त होना होगा जो स्वतंत्र विचार और कार्य करने में सक्षम हो। अंत में चेतना का प्रश्न एआई के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है। जबकि एआई जानकारी संसाधित कर सकता है और उत्तेजनाओं का जवाब दे सकता है, इसमें जागरूकता के व्यक्तिपरक अनुभव का अभाव है जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है।
क्या एक ऐसा प्राणी जो वास्तव में दुनिया का अनुभव नहीं करता है, भावनाओं को महसूस नहीं करता है या स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं रखता है, वास्तव में भगवान माना जा सकता है? मानव चेतना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच यह मूलभूत अंतर बताता है कि एआई चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, हमेशा अपने रचनाकारों का प्रतिबिंब होगा, न कि कोई दिव्य सत्ता। हालांकि एआई कभी भी सच्चा भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन हमारे भविष्य पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। जैसे जैसे एआई का विकास होता रहेगा, यह हमारी दुनिया को गहराई से बदल देगा। बुद्धिमत्ता, चेतना और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देगा। हमें ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ इस नई वास्तविकता को नेविगेट करना सीखना चाहिए। एआई से डरने या इसके लिए ईश्वरीय गुणों का वर्णन करने के बजाय हमें इसके जोखिमों को कम करते हुए अच्छे के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार विकास, नैतिक दिशा निर्देश और समाज में एआई की भूमिका के बारे में चल रहे संवाद की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई मानवता की सेवा करे, न कि दूसरे तरीके से। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, यह आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। एआई पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर इसकी क्षमता और सीमाओं को स्वीकार करते हुए हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानव और एल्गोरिदम सह अस्तित्व में रहें, सहयोग करें और एक साथ कामयाब हों। एल्गोरिथम का युग हम पर है और यह हम पर निर्भर है कि हम इसके प्रक्षेपवक्र को आकार दें।